वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम आपसे एक सीधा सिंपल सा सवाल पूछेंगे कि हाउ मेनी बुक्स हैव यू रेड टिल टुडे। आज तक आप कितना बुक्स पढ़े हैं? हाउ मेनी लेक्चर्स हैव यू अटेंड टिल टुडे? एंड हाउ मेनी मोटिवेशनल लेक्चर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स इज गोइंग थ्रू टिल टुडे? एंड हाउ मेनी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज यू अक्वायर टिल टुडे? आज तक आप कितना इन्फॉर्मेशन अक्वायर किए, कितना मोटिवेशनल स्पीच सुने और कितना बुक्स पढ़े? डेफिनेटली आप कहेंगे कि लॉट्स। बट आपका ये जो एक्शन है, इज इट प्रोपोर्शनल टू योर रिजल्ट? आपको कितना फायदा हुआ? आप जो भी चीज सीखे, आप जो भी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किए, इज दीज इन्वेस्टमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट आउटकम ऑफ योर लाइफ? एंड आउट ऑफ 195 पीपल यही कहेंगे कि डेफिनेटली नो। Why? What is the reason? And since from the past life I am decoding these things, why actually happened this? Despite of going through lots of lectures, lots of information, lots of books, I have been there in this phase also. But the question is, इतना कुछ करने के बावजूद भी आपका लाइफ चेंज क्यों नहीं हुआ? आपका रिजल्ट आपके एक्शन के प्रोपोर्शनल क्यों नहीं है? The reason is very simple. And the reason is nothing but it is a very simple concept. And the concept is, make a note. It will be game changing for your life. And the concept is RAS. RAS means what? RAS means reticular activation system. Reticular activation system. Meaning what? Let me explain. लेट्स से मान लीजिए कि इसमें से कुछ आप इंफॉर्मेशन अक्वायर किए, राइट? बट ये इंफॉर्मेशन आपके डीप इनसाइड जाएगा ही नहीं, वो फिल्टर होता है। जो भी आप इंफॉर्मेशन लेते हैं वो एक फिल्टर के थ्रू आपके अंदर जाता है। और वो फिल्टर क्या है? वो फिल्टर है रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। दैट मीन्स अगर इसमें से कोई इंफॉर्मेशन कहेगा कि यस इट इज पॉसिबल, बट वो फिल्टर आप जो लगाए हैं वो कहेगा नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो आप हजार बार भी सुनेंगे इसके बात को, देन क्या होगा कि आपके अंदर में तो जो पुराना जो आपका पैटर्न है वही बार बार रिपीट होगा, क्योंकि फिल्टर हो गया। यही केस होता है लाइफ के एवरी एरिया में। ये जो फिल्टरेशन होता है ये कैसे बनता है? रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम ये फॉर्म कैसे करता है? ये फॉर्म करता है आपके बिलीफ सिस्टम से। अगर आप वही पुराना बिलीफ सिस्टम लिए हुए हैं जो कि 2015 और 2010 के टाइम में काम आता था, और आप अभी के इंफॉर्मेशन को अक्वायर करने जाएंगे तो, और उस बिलीफ सिस्टम से जो आपका रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम जो बन गया है वो क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर देगा, राइट? मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ते हैं, एक बुक सफिशियंट होता है आपके लाइफ को चेंज करने के लिए, एक बुक। एंड इवन माई मेंटर सेड एक आइडिया काफी होता है आपके लाइफ को चेंज करने के लिए, एक आइडिया, राइट? लेकिन होता क्या है कि हम उसके थ्रू जाने के बाद भी हमारे लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं होता है। रीजन क्या है? कि वो फिल्टर हो जाता है, और जब फिल्टर हो जाएगा तो आप उस पर एक्ट करेंगे ही नहीं। आप वो जब वो फिल्टरेशन के थ्रू जाएगा तो आप उसको निगेटिवली एज्यूम कर लेंगे। वंस यू एज्यूम निगेटिवली, then what will happen? You are not going to take action, and once you're not going to take action you will not get the result, राइट? तो रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम जो आपका बन गया है ऑलरेडी, जो आपका फ्रेम हो गया है ऑलरेडी, जो आपका नेगेटिव बिलीफ है, जो ऑलरेडी पैटर्न जो बन चुका है, उसको पहले प्रोग्राम कीजिए, तब जाके नॉलेज अक्वायर कीजिए, तब जाके बुक्स पढ़िए, तब जाके लेक्चर्स अटेंड कीजिए, तब आइडिया अक्वायर कीजिए। अदरवाइज अगर आप वही पुराने बिलीफ सिस्टम से, वही पुराने पैटर्न से, वही ओल्ड सबकॉन्शियस माइंड से अगर आप नया इंफॉर्मेशन अक्वायर करते हैं, किसी के भी बात को सुनते हैं, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, किसी भी स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ते हैं, इवन रिलीजियस बुक को पढ़ते हैं, नथिंग गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ। इट्स माई गारंटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।